अरे भाईजान, फ्रेडरिक नीचे का बस ऊबरमेंश जानते हैं। फ्रेडरिक नीचे के बारे में हम सब जानते हैं, बस ऊबरमेंश के बारे में पता है। बस उसका काउंटर क्या था, वो था लास्ट मैन। और लास्ट मैन के बारे में कहाँ बात हुई थी, 10 पोक ज़रथुस्त्रा में। चलो मैं तुमको 10 पोक ज़रथुस्त्रा का एक समरी दे दूं जिनको नहीं समझ में आता। ज़रथुस्त्रा पहाड़ से नीचे उतरते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए कि भैया ऊबरमेंश अपनाओ, ओवरमैन बनो। जो डिफरेंस एक इंसान और एक बंदर के बीच में है, वही डिफरेंस है एक ऊबरमेंश, एक ओवरमैन और एक नॉर्मल इंसान के बीच। वो डिफरेंस जानो, ऊपर उठो, बाहर आओ। और उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऊबरमेंश के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पर्सपेक्टिव में रखने के लिए फ्रेडरिक विल्हेम नीचे ने लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट दिया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें जो जनरेशन है कुछ नहीं करना चाहती है, उनका कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, बस वो सर्वाइव कर रहे हैं, किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं, एक तरीके का नाहिलिस्टिक स्टेट। लेकिन क्या हुआ, ज़रथुस्त्रा ने जब ये चीज मासेस को बताई, पब्लिक को बताई, तो उन्होंने कहा भैया ऊबरमेंश से अच्छा तो लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। भाई ऊबरमेंश में तो तुम रिस्क लोगे, कुछ नया करोगे, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। लास्ट मैन इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं करना, बस कमाना है, लेटना है, सर्वाइव करना है, जो कि आज की जनरेशन कह रही है, कर रही है। यही प्रिडिक्ट किया था फ्रेडरिक नीचे ने। और जब ज़रथुस्त्रा ने देखा कि भैया ये तो मैं कुछ ज्यादा ही पहले आ गए यहाँ पे तो लोग कुछ मानने को रेडी ही नहीं है, तो वो मुंह लटका के अफसोस में वापस चले गए अपनी पहाड़ी की तरफ। तो ये थी 10 पोक ज़रथुस्त्रा इन अ नटशेल, अ समरी। ओए होए जनाब, क्या हालचाल, क्या भैया, आज तो चेहरे पे बहुत खुशी है। क्यों, किस लिए, क्या स्पेशल है आज? आज भैया हम बात करने वाले हैं फ्रेडरिक विल्हेम नीचे, लास्ट मैन वर्सेस ओवरमैन या फिर ऊबरमेंश। भैया इसी में तो हमें मजा आता है, यही तो जिंदगी है। लेक्चर देना, लोग देखें, भले ही 20-30 लोग देखें, लेकिन देखें तो ये लेक्चर होने वाला है थोड़ा लंबा। और हम यहाँ पे वापस से अपना वेपन लेके बैठे हैं। पिछले एग्जिस्टेंशलिज्म के लेक्चर में कोक थी, इस बार लिम्का है भैया। कोई प्रचार नहीं है, ना हम कह रहे हैं किसी को पीजिए, आप कहीं सोचे कि हम गलत सोशल मैसेज फैला रहे हैं, या हम पी रहे हैं, आप ना पीजिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए और ये मैंने क्यों बोला सेहत वाला, क्योंकि कुछ चंद होते हैं अक्लमंद लोग नीचे आके कमेंट्स में ज़बरदस्ती अपने को सोशल वर्कर दिखाने की कोशिश करते हैं, ये है गलत मैसेज वो। तो भैया हमने दे दिया अपना डिस्क्लेमर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखो भैया, ये वाले जो लंबे लेक्चर हैं उनकी जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी हो सकता है इतनी क्लियर ना हो जो कि मेरे दूसरे लेक्चर हैं। दूसरे लेक्चर 4K में बनते हैं, ठीक है, और ये वाले जो मेरे लेक्चर हैं ये बनते हैं 1080p में। अब 4K की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि छोटे लेक्चर हैं, तो भैया ठीक है, क्योंकि बड़ा वीडियो, हैवी वीडियो बनता है, तो समझ जाओ टेक्निकल चीज़ है। अब हम बढ़ते हैं अपने ऊबरमेंश वर्सेस लास्ट मैन। क्या कह रहे थे भैया नीचे बाबा क्या कह रहे थे? और 10 पोक ज़रथुस्त्र को हम समझाते हुए, 10 पोक ज़रथुस्त्र कह लो, समझाते हुए हम चलेंगे। तो पहली स्लाइड हमारी, लास्ट मैन क्या है भाई? लास्ट मैन का मतलब, आप ये सवाल खुद पूछो, क्या है लास्ट मैन, कौन है लास्ट मैन? कि भैया लास्ट मैन आखिरी इंसान, आखिरी, जैसे पहला, और गर्मी बहुत तो पसीना तो बह गई, दिल्ली की गर्मी, कि भाई लास्ट मैन कोई आखिरी इंसान है, उसके बाद कोई पैदा ही नहीं होगा, नहीं। आखिरी तुम समझ लो एक जनरेशन लास्ट मैन। फ्रेडरिक नीचे कहना चाह रहे थे कि आखिरी जनरेशन जो कि टायर्ड ऑफ लाइफ होगी, जिनके कोई गोल्स नहीं होंगे, और वो कंफर्ट और सिक्योरिटी सीख करेंगे, थक चुके हैं, हार चुके हैं, कुछ करना नहीं है। अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव नाहिलिज्म, जिसमें तुम सबमिट कर देते हो नाहिलिज्म में। एक्टिव नाहिलिज्म पे हमने बात करी है, पैसिव पे विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जाके कंफ्यूज नहीं करते। तो लास्ट मैन वो है, लास्ट जनरेशन वो है, इंसानी कौम, इंसानों का झुंड वो है जो कि सबमिट कर देंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्या ये इसलिए हो रहा है कि भाई सब कुछ मिल चुका है, हमारा हीडोनिज्म पूरा हो चुका है? हीडोनिज्म शब्द नया, जिनको नहीं पता जाके खुद भी देखो। प्लेजर सीकिंग, डिजायर सीकिंग, प्लेजर, डिजायर,
ह्यूमन्स आर हीडोनिस्टिक क्रीचर्स, उनको चाहिए चाहिए चाहिए। तो हीडोनिज्म बहुत नटशेल में पता है, जाके मीनिंग देखें। तो क्या सब कुछ मिल चुका है या फिर अभी मिलना बाकी है? तो कुछ सवाल यहाँ पे उठते हैं, पहला था लास्ट मैन, पहली स्लाइड थी लास्ट मैन, एक्सक्लेमेशन मार्क ऊपर अगर तुम देखोगे, एक्सक्लेमेशन मतलब कि लास्ट मैन, एक स्टेटमेंट, ये है उसका स्टेटमेंट। और दूसरा है लास्ट मैन है क्या? वो जो जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, इंसानों की झुंड की बात कर रहे हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट की तरह तुम समझ लो, वो है क्या, वो होगा क्या जो आखिरी, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों फ्रेडरिक विल्हेम नीचे ऐसा कह रहे थे? क्या वो खुश हैं? क्या वो खुश हैं या वो बहुत ज़्यादा खुश है, एक्सट्रीमली हैप्पी, या नॉट हैप्पी एट ऑल, या वो खुश ही नहीं है अपनी ज़िंदगी से? क्या वो मूव्ड बियॉन्ड हैप्पीनेस, क्या वो इतनी खुशी देख चुके हैं कि अब वो उसके बियॉन्ड मूव करना चाह रहे हैं? क्या उन लोगों ने आइडियल हैप्पीनेस अचीव कर ली है? जैसे ये एक बक्सा है जो कि है आइडियल हैप्पीनेस, इससे अब वो बाहर आ रहे हैं। उन्होंने ये यहाँ पे थे, ये यहाँ था इंसान को तिल्ली ज़्यादा लग रही है, और इसने ये आइडियल हैप्पीनेस का स्टेट रीच किया, और अब वो उससे ऊपर उठ चुका है या उससे ऊब चुका है। क्या वो है लास्ट मैन? कौन है लास्ट मैन? क्या लगता है तुम्हें? सोचो, ऐसी फिलॉसफी तुम्हारी जो है स्ट्रांग होती है। अब हैप्पीनेस जो मेन परसूट है, जिसके अराउंड इंसान का सब कुछ बसा हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। तुम नौकरी करते हो, तुम खाते हो पीते हो, बच्चे करते हो, शादी करते हो, तुम माँ बाप को खुश करते हो, खुशी मतलब तुम माँ बाप को किसी भी चीज़ के लिए मनाते हो खुशी के लिए, या तो अपनी खुशी या किसी और की खुशी हो, किसी और की खुशी में तुम्हारी खुशी है। क्या है ये क्या हो रहा है? हैप्पीनेस के अराउंड ये दुनिया रिवॉल्व कर रही है। तो हैप्पीनेस तो भैया हमको ये चीज़ समझ में आ गई है कि लास्ट मैन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हैप्पीनेस, कि लास्ट मैन हैप्पी है या अनहैप्पी है। अब हैप्पी है या अनहैप्पी है जानने के लिए हमें हैप्पीनेस को जानना पड़ेगा कि भैया हैप्पीनेस होती क्या है। और हैप्पीनेस के ऊपर मैं एक फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस के लेक्चर बनाऊंगा। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस भी कुछ हो सकती है। उस पर जितने लेक्चर बनाए उतने कम पड़ेंगे, 5, 6, 7 भी लग सकते हैं, लेकिन हम 2-3 में बनाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम 2। अब 2 तरीके की हैप्पीनेस होती है। एक होती है भाई जिसका होता है रिलेशन वैल्यू से, एक होती है हैप्पीनेस वैल्यू ड्रिवन हैप्पीनेस, जो कि कहती है कि भाई तुम फ्लरिश कर रहे हो, तुम्हारा एक स्टेट ऑफ वेलबींग है। फ्लरिश मतलब तुम्हारे पास पैसा है, दौलत है, वेल्थ है, हेल्थ भी है, और समझ लो वेल्थ भी है, तो तुम जो हो पैसा भी है, तुम रिच भी हो, उससे एक स्टेट ऑफ वेलबींग आता है। तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप को तुम ओल्ड एज होम में ना धकेल के अपने साथ रख रहे हो, वो भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारी बीवी भी खुश। लेकिन अफसोस बहुत लोग नहीं, जो है परेशानी घर में चलती रहती है लोगों के, लेकिन फिर भी एक स्टेट ऑफ वेलबींग में हो तुम। वो हो गया वैल्यू टर्म हैप्पीनेस का। दूसरा है साइकोलॉजिकल टर्म, साइकोलॉजिकल टर्म ऑफ हैप्पीनेस। पहला वैल्यू, दूसरा साइकोलॉजिकल मतलब ओवरकमिंग डिप्रेसिव टेंडेंसीज, कि मैं खुश नहीं हूं चूंकि मेरे को डिप्रेशन है, ड्रेड है, एंग्जाइटी है। इन अ नटशेल, ओवरथिंकिंग लीड्स टू एंग्जाइटी, एंग्जाइटी लीड्स इन अ लॉन्ग टर्म लीड्स टू डिप्रेशन। तो ये सिंपल सा सीन है। तो 2 तरीके की हैप्पीनेस हो गई, तुमने समझ लिया। एक हो गया कि भाई फ्लरिशिंग वेलबींग, और दूसरी हो गई डिप्रेशन ड्रेड। लास्ट मैन में सब कुछ है, सब कुछ है। कैसे सब कुछ है? उसने सब कुछ फ्लरिश होते हुए देख लिया। एक ऐसा इंसान का एग्जाम्पल लो जिसके पास सब कुछ है, हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वो साला परेशान रहेगा। ये क्या है यार, ये क्या हो रहा है, जिंदगी झंडवा, ये हो क्या रहा है, जिंदगी तो एकदम गोबर बन के रह गई है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, और चाहिए हीडोनिज्म, और चाहिए। आर्थर शॉपेनहायर के लेक्चर में मैंने कवर किया, जाके देखो। आर्थर शॉपेनहायर ने भी सफरिंग को रिलेट किया है इंसान की इस फितरत से कि वो कभी रुक नहीं सकता, वो कभी थम नहीं सकता।
जनता की फ़िलॉसफी जो है मेरे दूसरे चैनल पे आइडेंटिटी पे, जो जनता की फ़िलॉसफी है, जहाँ पे मैंने एक अंकल जी से बात करी थी, लेबर थे वो, मतलब लेबर का काम करते हैं, उन्होंने भी यही चीज़ पे डाला था कि कब तक रुकोगे, कहाँ तक रुकोगे, यही यहाँ पे हो रहा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब भी तुम एक ड्रेडफुल स्टेट में हो, तुम्हारे पास सब कुछ है तब भी तुम एक ड्रेडफुल स्टेट में हो। और उससे आती हैं डिप्रेसिव टेंडेंसीज, उससे आती हैं ड्रेडफुल टेंडेंसीज, उससे आती हैं एंग्जाइटी से भरी टेंडेंसीज, उससे आती हैं स्ट्रेस रिलेटेड टेंडेंसीज। क्यों? क्योंकि तुम अगर टॉप पे पहुंच के भी खुश नहीं हो तो तुम अपने आसपास के लोगों को भी खुश नहीं रख पाओगे, जिससे तुम्हारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा भैया। इन अ नटशेल, खत्म। तो ये वाली चीज कैसे, अब तुम समझोगे ये लास्ट मैन किस तरीके से एक पेसिमिस्टिक फिलॉसफी है, एक पेसिमिस्टिक जनरेशन ऑफ ह्यूमंस है, जो कि आज है। आज की डेट पे कौन सा ऐसा इंसान है तुम्हें जो खुश दिखेगा, जिससे तुम फोन पे बात करो खुशी खुशी अपनी चीजें बताएगा? वे यार लॉकडाउन में, अरे यार लॉकडाउन में वो हो गया, अरे यार कॉलेज में ये, अरे यार ऑफिस में ये, बे यार रोते रहते हैं वो। यही है जनरेशन लास्ट मैन की। और जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जितना हमारे हाथ में आसानी से चीज़ें आती जा रही हैं, भैया एलेक्सा लाइटें जलाएं, भैया सीरी वो सेट कर दिया, अलार्म सेट कर दिया, अलार्म, ठीक है, उतना हम ख़त्म होते जा रहे हैं, उतना हम लास्ट मैन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये थी प्रेडिक्शन फ्रेडरिक नीचा की, जो आज इस टाइम पे प्रूव हो रही है। कब तक भाई तुम अपना आलस फेंकते फिरोगे, कब तक और कहाँ तक? ये है असली सवाल, ये है असली मुद्दा जो फ्रेडरिक नीचा ने कहा कि तुमने चूंकि टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपना लिया है, तो तुमने कहीं ना कहीं लॉजिकली और इलॉजिकली अपने गॉड को एलिमिनेट कर दिया है। हेंस गॉड इज डेड एंड यू हैव किल्ड हिम, गॉड विल रिमेन डेड। खत्म। ये था प्रिडिक्शन। और ये होगा, नाइलिस्टिक स्टेट आएगा। वो नाइलिस्टिक स्टेट का प्राइम एग्जाम्पल है तुम्हारा लास्ट मैन, आखिरी कौम, आखिरी जुलूस, आखिरी झुंड इंसानों का। समझे भैया? पसीना देख रहे हैं आप? अब हमने हैप्पीनेस पर्सपेक्टिव से तो देखो समझ लिया कि हाँ कुछ तो चल रहा है, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए क्या कहा भैया, क्या कहा? और नीचा के लास्ट मैन को थोड़ा डिसाइफर करते हुए कि भाई उनके लास्ट मैन में था क्या, कुछ चंद पॉइंट्स। और ये पीपीटी से थोड़ा यार आसान हो जाता है तुम लोगों तक पहुंचानी चीज़ें। तो पीपीटी देखो क्या है। अगर डाइसेक्ट करोगे लास्ट मैन को नीचा के, जो कि 10 स्पोक्स ज़ारथुस्त्रा में है, और उसका मैं तुम्हें प्रेमाइस समरी बताता हूँ। स्पॉइलर अलर्ट कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, लेकिन हाँ बुक के बारे में बताता हूँ। लोग बुक को बहुत मुश्किल समझते हैं। पहली चीज, अनेबल टू बिल्ड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड ईथोस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज वन ऑफ द प्राइम मोटिवेशंस। और तुमने मैस्लोव्स ट्रायंगल अगर देखा है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर रहता है। ज़्यादा मैं भी इन डेप्थ घुसूंगा नहीं मैस्लोव्स ट्रायंगल में, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर रहता है। और जिसको देखना है वो जाके पढ़ सकता है भाई, मैस्लोव ट्रायंगल साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, जाके देख सकते हो कैसे एपेटाइट, डिज़ायर्स और तुम्हारे डेली लाइफ स्ट्रगल से तुम ऐसे ट्रायंगल जैसा टॉप पे, पिनेकल पे, एपेक्स पे तुम्हारा जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपने में क्या है कि तुमने पूरी ज़िंदगी में 100 तरीके के एक्सपीरियंसेस लिए, सेंसेस लिए। अब उन सबको तुम जोड़ जाड़ के विचारों विमर्श करके तुम ऊपर तक पहुंचते हो, विच इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तुम नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करते हो। अब ये भी सवाल बहुत लोगों का आता है
मुझसे लाइफ स्ट्रीम में भी पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम, क्या अंतर है नॉलेज में और विजडम में। नॉलेज एक्सटर्नली तुम एक्वायर करते हो चीज़ों से कि भैया कढ़ाई गर्म होती है, मोमबत्ती को नहीं खाना है, कुत्ते को कुत्ते की तरह ट्रीट करो, कबूतर मुर्गी समान नहीं होती, मुर्गी खाओ कबूतर मत खाओ। नॉलेज, और उसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो किस तरीके से, उस नॉलेज को यू आर पुटिंग इट टू गुड यूज, उसको कहते हैं विजडम। क्या तुम उसको सही जगह लगा रहे हो, सही सरकमस्टांसेस में सही नॉलेज का इस्तेमाल विजडम कहलाता है। अंदर से कुछ नहीं निकलता, जो कहता है भैया विजडम भैया हमारे अंदर से आ रही नहीं, कंटाप दो अपने भी और दूसरे के भी। क्यों? क्योंकि अंदर से कुछ नहीं आता, सब कुछ एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड होता है, एक्सटर्नली इनपुट आता है। अब इनलाइटनमेंट मोक्ष प्राप्ति का यहाँ पे मत लाना सीन। क्यों? क्योंकि इनलाइटनमेंट मोक्ष प्राप्ति तभी तुम उस नॉलेज के बारे में जानते हो कि वो कुछ होता है, जब तुम एक्सटर्नल दुनिया के बारे में जान जाओ, तब तुम्हें समझ में आता है इस तरीके से मोक्ष प्राप्ति होती है। ये होती है मोक्ष प्राप्ति, ये होती है इनलाइटनमेंट। ठीक है भैया, फिर तुम अटेन करते हो विजडम। तो नॉलेज पहले आती ही आती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ अटेनिंग इंफॉर्मेशन, एंड विजडम इज पुटिंग दैट इंफॉर्मेशन टू गुड यूज। ये है अंतर। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइज इथोस मतलब, अब जब तुम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब तुम कर लेते हो तो तुम्हारे कुछ मॉरल्स और एथिक्स बनते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। जब तुम एक लास्ट मैन हो तो तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बनाते ही नहीं वो मॉरल्स एथिक्स। क्या फर्क पड़ रहा है भाई, चल रहा है, सर्वाइव ही तो करना है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है भाई चलने दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो आराम से भैया सोफे पे अपनी तशरीफ सेक रहे हैं, हमारा काम ही भैया तशरीफ सेकना है तो हम सेकेंगे। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? हमारी यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, हमारी यही इथोस है। हम तो नहीं समझ रहे हैं। दूसरा है और ये जो मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं इसके, कि ये पर्टिकुलर थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स हैं जो जनरलाइज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ओवरमैन, द लास्ट गोल वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज केप्ट फॉर देमसेल्व्स। आखिरी गोल वेस्टर्न, चूंकि नीचे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो तो वेस्टर्न से ही ईस्टर्न इन्फ्लुएंस है मॉडर्न एज की अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द। ठीक है, तो नीचे ने कहा था कि आखिरी गोल, क्योंकि जो लास्ट मैन है उसका कोई गोल ही नहीं है। लास्ट मैन इज नॉट गोल ड्रिवन, कोई गोल नहीं है। तो कोई गोल नहीं है, उससे पहले कुछ तो गोल आया होगा, कुछ तो भैया आया होगा सामने, और वो गोल था कि भैया हमारा कोई गोल नहीं है, अब हम मुक्त हैं एक तरीके से। वो सोच रहे हैं कि हम मुक्त हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुक्त नहीं हो पाए हो। वो है द लास्ट मैन। वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का आखिरी गोल है, आखिरी काम है, आखिरी कर्म है। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट मैन यूज टू स्ट्रेंथन ओवर मैन डिडंट वर्क। इसके बारे में मैं तुमसे आगे बात करूंगा, ओवर मैन वर्सेस लास्ट मैन में। लास्ट मैन इज अ कॉन्ट्रास्ट टू विल टू पावर। फ्रीडरिक विल्हेम नीचे की जो किताब थी विल टू पावर आने वाली थी, जिसमें इन्होंने ये दावा किया था कि मैं वेस्टर्न हिस्ट्री को या मैं इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को दो टुकड़ों में बांट दूंगा, दरार आ जाएगी उसमें, विल टू पावर इज़ माई अल्टीमेट वर्क। लेकिन वो कंडेंस हो रही थी एक फिलॉसफी पे, एक स्कूल या एक समझ लो कंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया, जो कि उनकी बहन एलिजाबेथ ने बाद में रिलीज़ कर दी, जो कि मैंने बहुत वीडियोस में बताया हुआ है। उनके मरने के बाद, नीचे के मरने के बाद, भैया पसीना गीले हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। तो विल टू पावर है इस नेचर में, इस दुनिया में जीने की तमन्ना, जीने की इच्छा। इन ए नटशेल विल टू पावर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर 5 से 10 लेक्चर लगते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, ऐसे नहीं तुम बेटा समझ सकते, तो उसमें चाहिए लेक्चर। तो इन ए नटशेल द विल टू लिव, समझ रहे हो, द विल
टू लिव, और यही विल टू लिव तुम्हें आगे बढ़ाएगी। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये विल एक ह्यूमन नेचर है जो तुम्हें सरवाइव करने में, थ्राइव करने में, आगे बढ़ने में मदद करती है। इन अ नटशेल, लास्ट मैन अ सिंगुलर रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम ऑफ नाहिलिज्म। अब नीचे कह रहे हैं भैया नाहिलिज्म तो देखो आ चुका है, तुम कुछ कर नहीं सकते, नाहिलिज्म आएगा, और लास्ट मैन में नाहिलिज्म है ही है। और नाहिलिज्म मतलब कोई मीनिंग ना देना या कोई मीनिंग ना होना, चूंकि अभी अभी तुम्हारा एक मीनिंग टूटा है, और वो मीनिंग है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हम संतुष्ट हैं। तुम्हारा मीनिंग टूटा, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम टूटा, जो कि मैंने नाहिलिज्म एक्सप्लेन्ड बाय एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट लेक्चर में समझाया, वहां जाके देखो। तुम्हारी वो थिंकिंग टूटी, बिलीफ सिस्टम टूटा, तो अब तुम तो एक नाहिलिस्टिक फेज में हो। अब तुमने उसको एक मीनिंग दिया ये कहते हुए कि भैया यही ठीक है जो चल रहा है, हम तो हैं भैया लास्ट मैन, वी हैव नो गोल, अब कोई गोल ही नहीं है हमारा, खत्म। लेकिन वो एक solution to है to the problem of nihilism. Nihilism is a problem in itself, one of the biggest philosophical, modern philosophical problems. Nihilism, suicide, ये सब। अब उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करोगे? लास्ट मैन कहता है छोड़ देंगे, यही सरवाइव करना है, यही है जो है, ठीक है। अब आया लास्ट मैन वर्सेस ओवर मैन। क्या भैया यहाँ बतला रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं? तो जो लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट था वो फ्रेडरिक नीचे ने यूज़ किया था ओवरमैन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसको विस्तार से द स्पोक ज़राथुस्त्रा में इन्होंने समझाया कि ज़राथुस्त्र जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं अपनी बात फैलाने की, भैया ओवरमेंच को अपना लो, लोग ओवरमेंच नहीं अपनाना चाहते, उसको मजाक समझते हैं, तो वो लास्ट मैन का इस्तेमाल करते हैं कि ये बन जाओगे भैया, बंदर बन के रह जाओगे, कोई मोटिव नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ करना नहीं चाहोगे, वही उस सिक्योरिटी और कंफर्ट जोन में रहना चाहोगे। क्या तुम उस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो या बाहर निकल कर रिस्क लेना चाहते हो ज़िंदगी से? ज़िंदगी मतलब ये नहीं बिल्डिंग से कूद जाए, मतलब कुछ नया करना चाहते हो, एडवेंचरस करना चाहते हो। और इंसान भैया इंसान, अब वो सोच रहा है वहाँ पे जो लोग थे झुंड ज़ाराथुस्त्रा की ओवरमेंश के कॉन्सेप्ट को सुन के कहते हैं भैया ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसमें तो बड़ा रिस्क है, तो खतरों के खिलाड़ी वाली बात है, पता नहीं क्या क्या होगा इसमें। हम तो भैया लास्ट मैन वाला कॉन्सेप्ट हमें तो भैया ज़्यादा अच्छा लगा, शुक्रिया। और तब ज़ाराथुस्त्रा को जब ये चीज़ दिखी कि यार इनको तो मैं ओवरमेंच दे रहा हूँ, इनको मैं ओवरमैन दे रहा हूँ, इनको मैं एक अंतर दे रहा हूँ कि इंसान और ओवरमैन, ओवरमेंच में उतना ही डिफरेंस है जितना बंदर और इंसान में है। मैं तुमको ऊपर उठा रहा हूँ, मैं तुमको मीडियोक्रिटी से ऊपर उठा रहा हूँ, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली तुमको मैं हवा में फेंक रहा हूँ, लेकिन तुम उसको मना कर रहे हो। तो ज़ाराथुस्त्रा बोलते हैं मैं लगता है कुछ ज़्यादा ही पहले आ गया, मैं वापस जाता हूँ, वापस पहाड़ पे चला जाता है। और फ्रेडरिक नीचे कहीं ना कहीं अपने को इसमें से रिलेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक नीचे हमेशा ये एज अ फैक्ट कहते थे कि मेरी किताब या मेरी फिलॉसफी मेरे जीते जीते कोई नहीं पढ़ने वाला, कोई समझने नहीं वाला, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा बहुत नाम होने वाला है। और वही चीज़ हो रही है। हमें देख लो भैया, हम पढ़ा रहे हैं उन्हें, हमें देख लो। उन लोगों के वैसे इंसान की वजह से मैं अपनी फिलॉसफी स्प्रीच कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वी आर फ्री। जो कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, तुम 80 साल पहले भी वी वुड हैव बीन बर्न्ड टू द स्टेक, जला दिया जाता है ऐसी बातें करने से फिलॉसफी में। लेकिन इन लोगों की वजह से उन्होंने पाथ पेव किया। तो फ्रेडरिक नीचे ये कहते थे कि कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन हाँ मिस इंटरप्रिटेशन भी बहुत होगी, लोग गलत इस्तेमाल भी बहुत करेंगे, जो कि हिटलर बाबा ने किया, बहुत गंदे तरीके से किया, उलट दी उनकी फिलॉसफी। ठीक है, ओवरमैन बनने के चक्कर में कि हम ओवरमैन है, सबको एलिमिनेट कर देंगे, उन्होंने ज्यूज ही भैया एलिमिनेट कर डाले। गलत समझ रहे हो? तो ये था लास्ट मैन वर्सेस ओवरमैन। भैया कोल्ड ड्रिंक से अलग ही लेवल पे मेरे को मज़ा आता है। अब कुछ कोट्स ले लें, फ्रैगमेंटेड कोट्स हैं ये शायद पब्लिश नहीं है किताबों में, या होंगे तो पता नहीं, बट जो नीचे साइटेशंस है उसके हिसाब से ये पब्लिश्ड
नहीं थे, कोट्स थे, अनपब्लिश्ड नोट्स फ्रेडरिक नीचा की, उसमें से कोट्स हैं. पहला कोट, I call myself the last philosopher because I am the last man. Nobody talks to me as myself and my voice comes to me like that of a dying person. और ये लास्ट मैन के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, क्योंकि नीचे अपने को एक नाइलिस्टिक स्टेट में देख रहे थे, तो अपने को उस पोजीशन पर रखते हुए समझा रहे हैं. और ये फ्रैगमेंट्स हमारे 1872 अर्ली 1873 में लिखी थी. एक और कोट, द opposite of the overman, Ubermensch, is the last man. I created him at the same time with that. Everything superhuman appears to man as illness and madness. You have to be a sea to absorb a dirty stream without getting dirty. अपने में बहुत उम्दा फिलोसफिकल लाइन, बहुत टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन इन अ नटशेल एक साइमल्टेनियस चीज़ चल रही है कि मैंने भैया ओवरमैन के साथ, ऊबरमेंच के साथ ही साथ मैंने लास्ट मैन बनाया है. आखिरी लास्ट मैन, आखिरी जनरेशन. ठीक है, और क्या लेवल की ताकत चाहिए उस लास्ट मैन की गंदगी को अब्जॉर्ब करने के लिए ओवरमेंच को. तो ये था लेक्चर लास्ट मैन वर्सेस ओवरमैन. क्या कहना चाह रहे थे पर्टिकुलरली लास्ट मैन के बारे में, क्या था. ऊबरमेंच के बारे में सब जानते हैं, सब बोलते हैं भैया ऊबरमैन सुपरमैन है, मीम्स देख लेंगे ये वो, हम तो भैया नीचा को जानते हैं. नहीं भैया, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. एक पहलू तुमने पढ़ लिया, दूसरा पहलू ये था. ऊबरमेंच ओवरमैन का ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट लास्ट मैन. तो ये था लेक्चर. कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कम्युनिटी का, जाएँ अपना सुंदर थोपड़ा लेके वहाँ जाएँ, लोग आपको वेलकम करेंगे, देखेंगे. मैं कम्युनिटी पे नहीं हूँ तो मॉडरेटर्स को जाके प्लीज़ ना मैसेज करें, ठीक है, परेशान ना करें. मैं कम्युनिटी पे नहीं हूँ फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है ना. पहली चीज़. दूसरी चीज़, मेरे इंस्टाग्राम पे आके लोग भसड़ बदमाशी मत करो. फ़िलॉसफी पढ़ने आए हो लोग वहाँ पे आके कि भाई तुम्हारा रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, तुम क्या हो, क्या भैया शादी करोगे, जन्म पत्री निकलवाओगे, फिलॉसफी पढ़ने आए हो, पढ़ो और कटो. अगर धर्म करने यहाँ आए हो तो भैया तुम्हारे लिए चैनल नहीं है. 1-2 सब्सक्राइबर, ऐसे 10 सब्सक्राइबर जो गंदी सोच से आ रहे हैं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता. तुम यार पढ़ने आ रहे हो या इंसान का धर्म पूछने आ रहे हो, क्या करने क्या आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आके मुंह लगते हो. ठीक है, तो ये सब ना करें, ये सब ना करें. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल इग्नोर यू, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट मैं तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ कि इससे जाके अच्छा कुछ काम वाम कर लो, कुछ मजदूरी कर लो, कुछ मिल जाएगा, सीखने को मिलेगा. ठीक है ना. तो इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पे एंड. आप भी कटिए आप, ठीक है, हम भी कटते हैं, आप भी कटिए. कम्युनिटी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे डिबेट्स मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ. बहुत तगड़े डिबेट्स वहाँ पे आने वाले हैं. अब चूँकि मेरे यूनिवर्सिटी के बहुत सिस्टम क्लियर हो गया तो फिर मैं वहाँ पे ले सकता हूँ, डिबेट्स में आ सकता हूँ. बहुत स्पेशल वहाँ पे जजेस रहने वाले हैं. तो ये जो लेक्चर था, और मैं एक डिबेट कर चुका हूँ और जो नेक्स्ट डिबेट होने वाली है उसका लेवल हम बढ़ा देंगे. तो ये जो लेक्चर था इसमें हम और आगे कंटिन्यू करेंगे. रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, नीचे कमेंट करो, रिक्वेस्ट जो चाहिए कमेंट करो, ठीक है. नीचे कुछ सवाल डालो इंटरेस्टिंग, जिसका मैं जवाब दूं इंटरेस्टिंग. और कोशिश करो यार कि अगर तुम हिंदी में टाइप कर रहे हो, मतलब देवनागरी लिपि में टाइप कर रहे हो, तो वो कभी कभार मेरे फ़ोन पर गलत दिखाता है, अपडेटेड नहीं है इस वजह से. तो इंग्लिश में, लैटिन, हिंदी में टाइप कर लिया करो भैया, मेरे लिए आसानी होगी तो मैं जवाब दे पाऊँगा. कुछ लोगों ने दिए थे सवाल तो मैं इस वजह से उनका जवाब नहीं दे पाया. ठीक है, फिर चलिए भैया कम्युनिटी ज्वाइन करें, आइडेंटिटी चैनल को सब्सक्राइब करें. उस पर हम ऐसी टाइम पास कंटेंट डालते हैं जब दिमाग घूम जाता है लेक्चर से. अब हम कटते हैं, आप भी कटिए, काम पे लगी. चलिए, ओके, कट लो.